हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए बच्चों, आज के देखना, आज के हम इस वीडियो में बेटा हम क्या करने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या बेटा है, विद्युत धारा जो चैप्टर है उसका हम लेक्चर बेटा 2 करने वाले हैं। आज की इस हम वीडियो में बेटा खास करके ओम के नियम क्या करेंगे, सत्यापन को देखेंगे, जो कि बोर्ड पेपर में देखा जाए वेरी वेरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है बेटा, ये टॉपिक है बोर्ड के पेपर के दृष्टि से देखा जाएगा तब बेटा। ठीक है, आज की वीडियो हम ओम के नियम भी सीखेंगे और इसको कुछ क्या करेंगे बेटा, हम टॉपिक सीखेंगे जिसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है बेटा और किस किस कारक पर निर्भर करता है बेटा, वो भी क्या करेंगे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जैसे बेटा देखेंगे कि मेरा 2 दिन इस वीडियो का चैनल नहीं जा रहा था, जो कि मेरा तबियत क्या था बेटा, बहुत खराब था बेटा, इस कारण क्या था नहीं जा पा रहा वीडियो शूट बेटा, इसलिए क्या हुआ था वो हम नहीं कर पा रहे थे। अब बेटा आपके सामने क्या होंगे बेटा, हर एक दिन बेटा 3 दिन मैथ 3 दिन साइंस बेटा, या फिर कुछ दिन एक्स्ट्रा मैथ कुछ दिन साइंस बेटा क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ा क्या बेटा हम कवर करेंगे। ठीक है, आपका सिलेबस हम क्या करेंगे, पेपर्स पहले क्या बेटा हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बेटा हम क्या करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमें क्या पढ़ना है बेटा उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, देखना सबसे पहले आज मेरा टॉपिक क्या है बेटा, आज मेरा टॉपिक क्या है कि वे कारक क्या बेटा, वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है बेटा, जो है कोई चालक तार है बेटा, वो किस किस बात पर क्या करता है वो निर्भर करता है, उसके बारे में क्या करेंगे पता करेंगे। अभी बेटा मेरा तबियत देखना क्या है, आवाज में बेटा क्या है बदला हुआ कुछ लग रहा होगा, जो कि तबियत क्या बेटा वो सही से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बेटा क्या है मेरा तबियत क्या है, आवाज जो आपका होगा आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी। ठीक है, देखना हम पढ़ते बेटा कि वे कारक जिन पर किस चालक तार का प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है। कोई चालक तार है बेटा, कोई क्या है चालक तार है, वो किस किस बातों पर क्या करता है निर्भर करता है, उसी के बारे में क्या करना है चर्चा करना है। देखना सबसे पहले नंबर क्या है बेटा, लंबाई, यानी किस पर करता है, जो चालक तार होगा उसकी लेंथ क्या होता है निर्भर करता है। यदि किसी चालक तार का बेटा क्या करेंगे हम लंबाई क्या करेंगे बढ़ाएंगे, तो जो चालक तार का प्रतिरोध बेटा उसमें भी क्या होगा वृद्धि होगा। देखना हम लिखे बेटा कि किसी भी चालक तार की प्रतिरोध बेटा है जो आर, वो चालक की लंबाई एल क्या होता है बेटा, ये अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम कह रहे हैं बेटा जैसे से हम क्या करेंगे एल का मान बढ़ाएंगे वैसे से उस तार का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता जाएगा, या फिर क्या है जैसे से चालक तार का क्या करेंगे हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका क्या हो जाएगा लंबाई क्या होता है बेटा वो बढ़ता चला जाता है। यानी कि लिख सकते हैं बेटा हम आर प्रोपोर्शनल जो है कि आर प्रोपोर्शनल क्या होता है ये एल होता है। क्या प्रोपोर्शनल होता है, आर प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा वो एल होता है। यानी बेटा जो किसी चालक तार का प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, लंबाई पे। जैसे हम क्या करेंगे लंबाई बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा इसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, या फिर जैसे हम क्या करेंगे प्रतिरोध बढ़ाएंगे वैसे क्या होगा लंबाई बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा किस पर डिपेंड करता है, पहला लंबाई पर, दूसरा है बेटा कि क्षेत्रफल पर। कैसे बेटा ये एरिया, जो चालक तार है उसका एरिया पर भी क्या करता है डिपेंड करता है। यदि किसी चालक तार का बेटा हम क्या बेटा यहाँ पर एरिया है क्षेत्रफल है, यदि हम किसी चालक तार का क्या बेटा विद्युत प्रतिरोध क्या करते हैं, जो चालक के अनुप्रस्थ काट के बेटा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एक क्या होता है व्युत्क्रमण अनुपाती। यहाँ बेटा क्या है किसी चालक तार का हम क्या बढ़ाएंगे क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं, तो उसका जो चालक तार है बेटा चालक हाँ सही बेटा क्या है कि किसी चालक तार का हम बेटा क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं बाबू, तो उसका जो प्रतिरोध है क्या होता है घट जाता है। क्या होता है बेटा वो घट जाता है, या फिर क्या प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका एरिया क्या होगा बेटा वो घट जाता है। ठीक है, अब देखेंगे बेटा जैसे कोई चालक तार है या फिर कोई इलास्टिक समझिए बेटा, क्या इलास्टिक है जिससे मारते हैं, ये मेरा मार्कर क्या इलास्टिक है, इसको इसका इसमें इसका हिस्सा देखें बेटा ये गोला हिस्सा, इसमें आपको क्या होगा कुछ ज्यादा दिखाई देता होगा, बट इसको जैसे हम इसे तानेंगे तो इसका लंबाई चेंज हो जाएगा बेटा, बस इसका जो क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया है वो अंदर का वो क्या हो जाएगा बेटा वो कम हो जाता है। इसी प्रकार जो है कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध बेटा जो है आर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, 1/, क्षेत्रफल के ऊपर। बेटा यदि हम किसी तार का जो बेटा क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध क्या बेटा वो घट जाता है, और यदि किसी चालक तार का बेटा जो है हम प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा घट जाएगा। यानी एक बढ़ाएंगे तो एक क्या होगा घटेगा, और दूसरा बढ़ाएंगे दूसरा क्या होगा बेटा वो घट जाता है। और यहाँ क्या होता है बेटा कोई हम एक बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर इसमें किसी एक को बढ़ाएंगे दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और इसमें क्या करेंगे बेटा हम किसी एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होगा ऑटोमेटिक क्या होगा वो घट जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखना कि नेक्स्ट क्या बेटा ये पदार्थ की प्रकृति, किस बेटा है पदार्थ की प्रकृति। यदि बेटा हम कहें कि 2 पदार्थ को लीजिए जिसकी लंबाई भी समान हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दोनों समान ही हो, इसमें लिखे बेटा देखना हम कि पदार्थ की प्रकृति क्या होता है बेटा कि यदि समान लंबाई व समान
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तार को विभिन्न भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब बेटा हमने यही तो बोला, कोई दो भिन्न क्या के पदार्थ लीजिए जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों क्या हो, समान हो। जब समान होता है बेटा तो उस केस में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, चालक तार और प्रतिरोध के भिन्न भिन्न होते हैं। जब बेटा हम कहें कि कोई दो समान लीजिए तार, जैसे कि यहाँ बेटा हम देखें कि मेरे पास क्या है, एक मेरा पेन है ये और एक पेन कॉपी चलने वाला है, एक डिजिटल बोर्ड पेन चलने वाला है, ठीक है। ये दोनों, इस पेन की लंबाई क्या है, समान है और दोनों क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया क्या है, भी समान है। तो देखेंगे दोनों चालक तार क्या होगा, जो दोनों चालक तार है बेटा, यानी दोनों चालक तार मान लेते हैं, देखना ये दोनों चालक तार है बेटा, इसका प्रतिरोध बेटा, ये दोनों प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न क्या होंगे, यानी इसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, इसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, ठीक है। क्योंकि लंबाई समान है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, क्योंकि तार दोनों क्या है, अलग अलग थे, इससे दोनों क्या होगा, वो एक दूसरे के भिन्न भिन्न प्रतिरोध क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। अभी बेटा हम क्या करेंगे, जितना हम पढ़ाए बेटा अभी तक, आपको लास्ट में क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करने का क्या करेंगे, हम मौका देंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है, किस पर डिपेंड करता है, ताप पर, किस पर बेटा है, टेम्परेचर पे। यदि किसी चालक तार को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उन केसेस में देखा जाता है जो इसका प्रतिरोध होता है बेटा, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा बेटा, वो बढ़ जाता है। जितना हम यही लिखे हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध बेटा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है। क्या होता है अपने पास, ये वृद्धि होती है। यानी बेटा हम कह सकते हैं कि जो आर होता है बेटा, आर प्रोपोर्शन किसका होता है, ये समानुपाती टी होता है। आर प्रोपोर्शन किसका होता है, ये टी के समानुपाती होता है, ठीक है। किसका समानुपाती होता है, ये टी की क्या होता है, ये समानुपाती होता है, ठीक है। किसके समानुपाती होता है बेटा, ये देखना ये कि टी के समानुपाती होता है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट डाल दें बेटा, ये किसके समानुपाती होता है, ये टी के समानुपाती होता है। इससे पहले बेटा जो दो इसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये ऐसे आपको सुंदर लगेगा, ठीक है। इसको भी क्या करते हैं, हम ब्रैकेट में क्लोज कर देना, ठीक है। देखना हम देखना था, ये देखना अब हम क्या पढ़ा था कि जो किसी चालक तार का टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो प्रतिरोध क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो चालक तार का क्या बेटा, वो प्रतिरोध है, उसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम इस चालक तार बेटा ये आर का मान बढ़ाएंगे, क्या होगा बेटा, हम यहाँ पर इस आर का मान बढ़ाएंगे, किसका बेटा हम करें, इस आर का मान बढ़ाएंगे, टी का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगा। या फिर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या होगा बेटा, ये वृद्धि निश्चित रूप से हमें देखने के लिए क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब वो टॉपिक क्या बेटा कंप्लीट हुआ। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक बेटा क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी क्या बेटा आपके पास ये विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा क्या होता है। अब इसका बेटा हम क्या यहाँ पर डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, इसका डिफिनेशन क्या करते हैं, हम अपने से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला भी क्या करते हैं हम बेटा, प्रूफ लेस देन करते हैं। देखना इसको हम लिखना चाहे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि इसका बेटा परिभाषा लिखना चाहे तो लिखेंगे, पेन अलग से लिखते हैं, वाइट लिखते हैं। देखना ये लिखना चाहे बेटा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा हम कि यदि एक से यदि किसी चालक, यदि किसी चालक तार, एक चालक तार की लंबाई क्या बेटा है, किसी चालक तार की जो लंबाई है, क्या बेटा है, किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, किसी चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा बेटा क्या लिखे, किसी चालक तार की लंबाई, यदि बेटा हम ऐसे लिख दें, किसी चालक तार का प्रतिरोध लंबाई, ऐसे बेटा ये थोड़ा सा लिखते हैं बेटा, देखना ऐसे कुछ अपने बनाकर यहाँ थोड़ा सा ये कुछ था इस टाइप से, नहीं हुआ बेटा, कोई बात नहीं, फिक्स करते हैं। कहते हैं ना कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती है। तो बेटा हम एक बार फिर इसका एक्शन बनाते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे कैसे कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, लंबाई के, यदि किसी चालक तार की प्रतिरोध, यहाँ थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डेवलप करते हैं, परिभाषा थोड़ा सा बना लेते हैं। देखना यह लिखें बेटा हम कि यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध, ऐसे होता, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, हम लिखे यहाँ पर
किसी चालक तार का प्रतिरोध R बेटा जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्या बेटा हम बोले, यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध जो R है लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ, क्या बेटा हम लिखे, तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तथा अनुप्रस्थ काट, क्या बेटा, तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्या बेटा है, व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो किसी चालक तार का प्रतिरोध बेटा है वो R उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसे क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहता है अपने पास, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। देखना इसका बेटा प्रूव करना चाहे तो सबसे पहले क्या है, किसी चालक तार का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई क्या बेटा, ये अनुक्रमानुपाती है। इसको बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बनाते बेटा हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी बेटा हम इसको अलग पेज लिखते हैं। देखना अलग पेज लिखेंगे तो क्या होगा, देखना है, इसको हम दिखाना चाहे बेटा हम, देखना इस वाइट इसे पी सकते हैं कि जो इसकी लंबाई बेटा था, प्रतिरोध जो था वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती था। इससे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट बेटा, इसमें क्वेश्चन फर्स्ट। और जो ये प्रतिरोध लंबाई था इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था, ये व्युत्क्रमानुपाती। कैसा देखना बेटा, यहाँ लिखे हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बेटा, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इक्वेशन क्या बेटा, ये अपने पास ये सेकंड बन गया। इक्वेशन क्या बन गया, ये सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यानी कि लिखेंगे कि समीकरण बेटा एक व दो से, क्या बेटा, 1 व 2 से, ठीक है बेटा। समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो दोनों तरफ देखेंगे क्या आर मैचिंग कर रहा है, लिखना बेटा, यहाँ आर कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं तो आर प्रोपोर्शनल, ये ऊपर एल है नीचे ए है, ऊपर क्या बेटा ये एल है नीचे क्या ए है, लिखेंगे एल बाई ए। क्या लिखेंगे बेटा हम, एल बाई ए। अब यहाँ जो समानुपाती चिन्ह है बेटा ये हटता है, क्या है बेटा हमारे पास, ये जो समानुपाती चिन्ह है ये जब अपने पास जब ये हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसे हम रो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम, रो। आर प्रोपोर्शनल, आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है। लिख देंगे हम, एक अपने पास ये फार्मूला बन गया। क्या बन गया बेटा, ये अपने पास क्या, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अपने पास क्या बेटा, ये फार्मूला क्या अपने पास बन गया, अपने पास क्या बेटा, लिखना ये फार्मूला अच्छे से बन गया, ठीक है। अब क्या बेटा, ये अपने पास ये फार्मूला क्या हुआ, ये बन गया, ठीक है। फ्रेम भी साइज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। फ्रेम क्या करें, साइज कर दे देखना, फ्रेम क्या करें, साइज कर देना ये, ठीक है। अपने पास क्या हुआ, ये अपने पास फार्मूला क्या बन गया, आर बराबर रो ए बाई एल, ठीक है। लिख देंगे हम, जहां यहाँ लिखेंगे बेटा हम, लिख देंगे बगल लिख दे रहे हैं, जहां बेटा, जहां रो क्या बेटा है, रो है बेटा, क्या अपने पास ये रो है, जहां रो एक नियतांक है, जहां एक रो एक नियतांक है, नियतांक है बेटा, नियतांक, ठीक है। अब देना जहां रो क्या बेटा है, नियतांक है। अब रो का मात्रक क्या होगा बेटा, रो मतलब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी बेटा हेडिंग क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध था। रो क्या बेटा है, विशिष्ट प्रतिरोध है। लिख देंगे इसका मात्रक, इसका मतलब इसका बेटा ये विशिष्ट प्रतिरोध का, इसका मात्रक क्या होता है, हाँ इसका मात्रक क्या होगा बेटा, अपने पास ओम मीटर होता है। क्या होता है यहाँ पर, इसका मात्रक ओम मीटर होता है, जिससे कि हम ओम को लिखते हैं बेटा ऐसे लिखते हैं और मीटर का पता होगा ऐसे लिखते हैं ओम। या फिर इसको हम बनाना चाहे बेटा हम हिंदी में, हिंदी में लिख सकते हैं कि ओम मीटर होता है। क्या होता है बेटा अपने पास, ये ओम मीटर होता है, ठीक है। ऐसे हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं, इसका मात्रक जो है बेटा अपने पास क्या होता है, ओम मीटर होता है। लिखना लिख सकते हैं हम ओम बेटा, ओम मीटर, जिसको हमने बेटा इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओम मीटर किससे कहता है, इससे हम प्रदर्शित करते हैं ओम मीटर को, ठीक है। ओम मीटर शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं। आशा करते हैं बेटा आपको क्या होगा, समझ में आया होगा कैसे हमने इस टॉपिक को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसका मात्रक पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया बेटा। अब हम चलते हैं बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था ओम का नियम। क्या था बेटा हमारा आज का टॉपिक, क्या था, ओम का नियम जो था उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्योंकि हमें इस वीडियो में ओम के नियम के बारे में क्या करता चर्चा करना था। ये दो टॉपिक थे बेटा, इसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब चलते क्या था बेटा, ओम के नियम की ओर। देखना
सबसे पहले समझते क्या बेटा ओम के नियम, जो कि बेटा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओम के नियम क्या है, क्वेश्चन पूछता है बेटा ओम के नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। पूरे आपको 4 नंबर में क्वेश्चन क्या आता है पूछता है, ठीक है बेटा। ओम के नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। आपको पूरे 4 नंबर देकर जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इसलिए बेटा इसको बेटा क्या करना, आप बहुत जरूरी बेटा इसको पढ़ क्या करना जाना बहुत अच्छे ढंग से, बेहद अच्छे वे में, ठीक है। देखना हम सबसे पहले कहते क्या है कि जो ओम का नियम होता है बेटा, क्या होता है वो जो ओम का नियम होता है, देखना अब यहाँ लिखे बेटा हम परिभाषा, जब किसी चालक तार तथा अन्य भौतिक राशियां, जो कोई चालक तार बेटा अन्य भौतिक अवस्थाएं फिर राशियां जो है जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती हैं। जैसे बेटा क्या है किसी चालक तार है उसकी अवस्था जो है, जैसे बेटा कोई चालक तार है अपने पास, क्या अपने पास कोई चालक तार है उसकी अन्य अवस्था बेटा जैसे है भौतिक अवस्था बेटा है, जैसे कि लंबाई हुआ बेटा, क्षेत्रफल हो गया, इन सब में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे था वैसे है, जैसे था वैसे है। कभी कभी देखते हैं बेटा कि गांव में कहते हैं ना कि देखिए वो फलाने नाम का लड़का ये ऐसे था, उतने दिन बाद आया वो बदल गया। और कुछ कहते हैं बेटा देखिए फलाने का लड़का वहां गया था, वहां से आया, देखिए वो ऐसे का वैसे है, कुछ परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। इसी प्रकार जो तार है बेटा उसकी जो चालक तार का प्रतिरोध है उसकी भौतिक अवस्था जो बेटा यहाँ पर इसकी लंबाई में क्या है कुछ परिवर्तन ना किया जाए, क्या बेटा यहाँ पर इसके लंबाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरे पर लगाए गए विद्युत विभवांतर और उसमें बहने वाली जो धारा होती है उसमें क्या होता है, जो बहने वाली धारा जो होती है वो एक दूसरे कैसे होती है अनुक्रमानुपाती होती है। कैसे होते बेटा ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर बेटा हम कह सकते कभी कभी समानुपाती भी क्या करता है पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखना परिभाषा पढ़ देने के बाद लिखा है कि जब किसी चालक तार तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल आदि नहीं बदलती हैं तो उसके सिरे पर लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा का अनुपात कहता है नियत रहता है। यानी बेटा क्या दोनों अनुपात क्या होता है यहाँ पर ये नियत रहता है, इक्वल रहता है, यानी भी प्रोपोर्शनल होता है बेटा, भी प्रोपोर्शनल आई होता है। जो विभवांतर बेटा और जो धारा है एक दूसरे कैसे होते हैं यहाँ पर ये समानुपाती होते हैं बेटा। कभी यहाँ जो लिखे वर्ड कभी कभी अनुक्रमानुपाती पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है अनुक्रमानुपाती पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम तो सीधे क्या लिखे अनुपात नियत रहता है, ठीक। उनको जो अनुपात होता है रेशियो जो होता है, जो क्या पता है इन जो रेशियो होता है वो दोनों क्या होता है एक दूसरे का बराबर यानी कि इक्वल यानी एक अनुपात में रहता है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा जो प्रोपोर्शन चिन्ह हटता है, प्रोपोर्शन क्या हटता है बेटा वो भी बराबर एक नियतांक आता है आर, ठीक है। क्या होता है बेटा ये जो आता है क्या होता है ये नियतांक क्या होता है बेटा ये आर आता है, जिसको हम लिख देंगे बेटा हम क्या लिख देंगे जहां चूंकि कर लिख देंगे बेटा जहां बेटा क्या है ये आर एक क्या है बेटा ये नियतांक है, आर एक नियतांक है आर क्या बेटा एक नियतांक है। इस जो आर नियतांक है बेटा जो क्या अपने पास ये आर नियतांक है वो आर का नाम क्या है बेटा ये प्रतिरोध आर है, क्या बेटा ये जो आर हम कहते क्या है प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये अपने पास जो फॉर्मूला है बेटा क्या अपने पास आया देखना, ये जो अपने पास क्या है फॉर्मूला है ये क्या है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या बेटा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे क्या बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, क्या बेटा हम पास पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। वहां क्या होगा इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा दोनों में, ठीक है। ओम के नियम को जो सत्यापन वहां पर क्या होगा बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्या होगा भूमिका आपको निभाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा बेटा क्या होता है ओम के नियम क्या होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है उसके बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। लिखना ओम के नियम का सत्यापन लिखना, ओम के नियम का सत्यापन क्या है अपने पास देखना, यहाँ क्या है अपने पास ये डायग्राम पूरा कंप्लीट किया गया है। अब ये जो डायग्राम है बेटा किसी बुक में देखेंगे तो ये जो पूरा पोर्शन बेटा ये अपने पास क्या बेटा ये जो पूरा पोर्शन है ये उठा के पूरा ऊपर रख दिया है और ये पूरा पोर्शन क्या है नीचे उठा करके रख दिया है, ठीक है। बट उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, काम वही होगा, हर एक चीज क्या होगा वही होगा, ठीक है। देखना इसको थोड़ा सीरियस करते हैं बेटा, इस सब क्या थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं आपको समझाते हैं क्या होता है उनके नियम। देखना बहुत अच्छे से समझ बेटा, बस आप क्या करना पूरे ध्यान माइंडेड साथ क्या करना इस डायग्राम के ऊपर रखना, इस डायग्राम के ऊपर रखना। आपको मैं वादा करता हूं एक बार में पूरे ओम का नियम का दिमाग में घुसो के रख देंगे,
इतना बड़ा करना, पूरे दिमाग में का घसोट के रखेंगे, एक बार में देखते रहना। अब देखना सबसे पहले इसका लगा गया है, देखना जो ओम का नियम होता है, अभी सब जो है क्या है, सब क्या तार लगे हैं, ये सब क्या है रे बाबू, एक तार, ये सब है। ये जो तरवा बना होता है, किसका तरवा बना होता है, देखना एक चालक तो धातु चालक बना होता है, और किसका बनता है, ये मिश्र धातु बना होता है। किसका बनता है बाबू, धातु का बनता है, और धातु चालक बना, और किसका बनता है, ये मिश्र धातु बना होता है। यानी हम कहेंगे कि जो होता ओम का नियम होता है, ओम के नियम क्या होते हैं, ओम का नियम बेटा केवल धात्विक जो बेटा है, देखना यहाँ क्या है, ओम का नियम जो बेटा है वो केवल धात्विक चालक और मिश्र धातुक चालक पे क्या होता है, ये लागू होता है। क्या होता है बेटा, ये धात्विक चालक और ये मिश्र धातुक चालक पे क्या होता है, ये लागू होता है। क्या होता है बेटा, ये लागू होता है। रुक जाना थोड़ा सा मिनट बेटा, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। देखना अब इसका बेटा ये कि जो है बेटा, ये ओम का जो नियम है बेटा, ये धात्विक चालक और मिश्र धातुक चालक क्या होता है, ये निर्भर करता है, निर्भर करता है। और बेटा इसमें है के लिए ही क्या होता है, लागू होता है। फिर ग्राफ इतना होता है, यदि बेटा परिपथ में लगाए गए विभवांतर, क्या होता है, यदि जो परिपथ में लगाया गया जो विभवांतर है, और इसमें बेटा जो बहने वाली धारा आई है, यह क्या होना चाहिए, धारा बहने वाली यहाँ आई होना चाहिए, ठीक है। धारा बहने वाली जो आई है, इन दोनों के मध्य, इन दोनों में क्या करें हम, मध्य यदि हम एक डायग्राम खींचेंगे तो कैसा प्राप्त होगा, एक हमें सरल रेखा प्राप्त होगा। यानी हम बना डायग्राम बनाना चाहें तो नहीं, ये ऐसे बनेगा डायग्राम बताइए, ऐसे का सीधे एक रेखा प्राप्त होगी। यानी बेटा जो हमारे पास होता है, ये सीधे जो ऐसी रेखा है, इधर हमें आई प्राप्त होता है, और जो ऐसी रेखा बेटा इधर हमें क्या प्राप्त होता है, ये भी प्राप्त होता है, ठीक है। जो ऐसी सीधी लाइन बेटा उसमें आई प्राप्त होता है, और जो ऐसे लाइन होता है बेटा उसमें क्या होता है, भी प्राप्त होता है। यानी ऊपर वाले में आई, इधर वाले में भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्या होगा, समझ में आया होगा। आगे देखना, इसमें और लिखेंगे कि इसको सत्यापित करने हेतु एक बैटरी, क्या होता है बाबू, देखना एक बैटरी लगी होती है, क्या होती है, ये एक बैटरी होता है। और अमीटर क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखना अमीटर होता है, एक बैटरी हो गया बेटा, ये क्या हो गया यहाँ पर, अमीटर हो गया। और एक धारा नियंत्रक, क्या है, ये धारा नियंत्रक क्या बेटा है अपने पास, ये धारा नियंत्रक है। और तथा प्रतिरोध, तथा बेटा क्या है हमें, ये प्रतिरोध है। और परिपथ में आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े जाते हैं। यानी बेटा हम क्या है, देखना हम क्या कहना चाहें कि जो इसमें क्या है बेटा, ये जो अपने पास क्या है, ये विद्युत बैटरी है, और जो ये अमीटर है, क्या अपने पास, ये जो विद्युत बैटरी है, और क्या अपने पास ये जो अमीटर है, और इसमें जो प्रतिरोध है बेटा, और जिसमें क्या है धारा नियंत्रक है, आरएचएस लिखे हैं, ये सब जो मेरे परिपथ में है एक श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और ये जो प्रतिरोध है बेटा, आगे लिखा है तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य, बेटा अपने देखना जो ये प्रतिरोध तार है अपने बेटा, यहाँ पे ये जो प्रतिरोध तार है, इसके सिरों पर क्या लगाएगा, एक विभवांतर है। एक क्या बेटा अपने पास, ये विभवांतर है जो इस परिपथ में श्रेणी क्रम में क्या, इस परिपथ में क्या है, समांतर क्रम में क्या है, जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा बेटा, ये समांतर क्रम में ये जुड़ा हुआ है अपने पास, ठीक है। तो देखना, और इसके बाद क्या बेटा लिखा है, इस समांतर क्रम में वोल्टमीटर क्या लगते हैं, किस क्रम में मध्य क्या वोल्टमीटर लगते हैं, परिपथ में कुंजी के लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। अपने यहाँ का देखना, ये कुंजी लगा हुआ है बेटा, क्या प्लस है, क्या है, एक क्या अपने पास ये कुंजी लगा हुआ है। जब इस कुंजी के हम क्या करते हैं, दबाते हैं, क्या करते हैं, ये कुंजी के को दबाते हैं, तब इस अमीटर ए से क्या बताइए, तब ये जो अमीटर ए है, इस अमीटर ए से धारा क्या होती है, आगे क्या होती है, बढ़ती है। और ना जब बढ़ती है तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी वोल्टमीटर से बढ़ने लगता है। अब बात सुनाई, जो यह प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो वोल्टेज होगा, प्रतिरोध सिरों के बीच क्या होगा, जो ये वोल्टेज होगा, इस बीच क्या होता है, ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, ये बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब बढ़ते जाता है तो यदि धारा देखना, यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है। अब ना ये जो धारा नियंत्रक है क्या, ये अपने पास क्या था, ये धारा नियंत्रक था। इस धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान क्या करते, बढ़ाते जाते हैं, तो अपने पास का वोल्टमीटर का पाठ्यांक, अब ना ये जो वोल्टमीटर लगा होगा, इस वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा अपने पास, ये बढ़ता चला जाता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। और जैसे भी बढ़ते जाता है बेटा, प्रत्येक मान बढ़ता चला जाता है। धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो अर्थात क्या होता है, आई क्या होता है, भी व आई क्या होता है, अनुपात प्रत्येक के बराबर होते हैं। जो यहाँ लिखी है आई व भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल यानी कि एक समान होते हैं। आप बेटा का यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है, आपको यदि नहीं समझ में आया
फिर से हम क्या करें, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना, आपको क्या हो जाएगा, कंप्लीट समझ में ये आ जाएगा और कोई वीडियो देखने की जरूरत आपको कभी जिंदगी में पड़ेगा ही नहीं। देखना, हम इसे डायग्राम पहले इरेज करते हैं, जो पूरा इतना लिपापति किया इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तब देखना फिर से आपको अच्छे से वे में समझाते देखना। अब आपको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आपको आ जाएगा। देखना, अब सबसे पहले हम क्या इसमें लिखेंगे कि जो ओम का नियम होता है बेटा, ओम का जो नियम होता है वो मिश्र धातु या फिर धात्विक चालक क्या होता है, ये बना होता है। जो ओम के नियम होता है इसमें जो होता है लगे होते हैं जो तार होते हैं वो धात्विक चालक के बने होते हैं या फिर मिश्र धात्विक चालक क्या होते हैं, ये बना होता है। और इसमें भी व आई, विभवांतर भी व धारा आई के बीच में हम जब एक ग्राफ खींचते हैं तो कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा क्या होता है, प्राप्त होता है। हमें डायग्राम कैसे प्राप्त होता है बेटा, हमें एक सरल रेखा क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे देखना, तो इस परिपथ में देखना, ये जो पास ये बैटरी है, क्या पास बेटा ये जो बैटरी है, अब क्या ये जो बैटरी है और ये जो धारा नियंत्रक है, क्या पास ये धारा नियंत्रक है, और जो ये अमीटर है, क्या पास ये जो अमीटर है, और ये जो प्रतिरोध है बेटा, क्या बेटा ये जो प्रतिरोध है, ये चारों जो नाम है ये एक श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किस क्रम में बेटा, किस श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और इसके अंदर जो प्रतिरोध है किस क्रम में जुड़े होता है, ये सब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। और जो अपने पास ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य देखना, ये प्रतिरोध यहाँ का सिरा है, इसका सिरा क्या है, प्रतिरोध के सिरों के मध्य एक वोल्ट मीटर लगा होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर लगा होता है। जो वोल्ट मीटर होता है वो किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा बेटा, ये जो होता है वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में क्या होता है, वो जुड़ा होता है। आगे देखना, यदि इसमें इस परिपथ में कुंजी के लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, ये इस परिपथ में एक कुंजी के लगाते हैं तो अपने पास क्या होता है, जैसे कुंजी के लगाते हैं वैसे अमीटर से होते हुए, कुंजी के से होते हुए धारा अमीटर में आएगा, अमीटर से होते हुए वोल्टमीटर के पाठ्यांक क्या होता है, ये पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, जो वोल्टमीटर है यहाँ तक क्या होता है, ये पहुंच जाता है। और जैसे ही ये धारा नियंत्रक है, ये बेटा क्या है, धारा नियंत्रक से जैसे हम धारा का मान बढ़ाते हैं हचाक से, क्या करते हैं, हचाक से वो क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है धड़ाक से। तो जो वोल्टमीटर का पाठ्यांक था, जो पास का था ये वोल्टमीटर का पाठ्यांक था, वो भी क्या होता है, धड़ाक से बढ़ जाता है। क्या होता है, धड़ाक से ये जब बढ़ता है तो क्या होता है, हमें जब बढ़ जाता है इसका पाठ्यांक भी क्या होता है, ये बढ़ जाता है। एक का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तब देखते हैं जो धारा आई था, क्या था अपने पास, जो धारा आई था और जो वोल्टेज भी था, वोल्टेज भी जो था और धारा आई था, उन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। हमें कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखा में क्या होता है, एक डायग्राम प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं बेटा क्या होगा, डायग्राम बारे में क्या होगा, हमने कैसे समझाया आपको क्या होगा, समझ में ये आया होगा। इसको बेटा हम डायग्राम को इरेज कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या इसमें बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। मेरा टॉपिक बेटा क्या था, ये इतना कंप्लीट करना था। अब टॉपिक क्या होगा बेटा, ये कंप्लीट हो गया। आप बेटा क्या करना, इसको हम हट जाने साइड में, थोड़ा क्या करना, आप स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा जितना हमने आज क्या टॉपिक पढ़ाया। ठीक है बेटा, इस पेज का आप ले लेना बेटा। सब बेटा चाहते हैं इधर थोड़ा आगे चले गए, इस पेज का बेटा भाई कहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, हम बेटा यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था। आप इस टॉपिक का बेटा स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा, और इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा बेटा। और ये क्या है, इसका भी क्या स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करते हैं बेटा हम चारों पेज का स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। यदि बेटा क्या करना, मेरे चैनल पर नए होना तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन क्या होगा, पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। अब बेटा अपने बोर्ड पे क्या करिए, अच्छी से तैयारी करते रहिए। और बेटा इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए क्या करना, मेरे चैनल का लाइक करके सब्सक्राइब बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा। और बेटा कमेंट में बेटा वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे बेटा इसी प्रकार हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना क्या रखना, ख्याल रखना।